हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब? आई होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रही है आपकी लाइफ। पढ़ाई अच्छी नहीं चली है तो डोंट वरी यार, टेंशन किस बात की है। अभी हम जिंदा हैं, टेंशन नहीं लेनी। मैं हूं तुम्हारे लिए टेंशन लेने को। हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स का वन शॉट, एक शॉट में पूरा हैलोकेन हैलोरिन को मार देना है, खत्म कर देना है। एक ही वीडियो में निपटाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा कि हाँ सर हमें पूरा चैप्टर समझना है, जल्दी से रिवीजन कराओ। इस वीडियो में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका, ए टू जेड, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे और अच्छी अच्छी ट्रिक से देखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे सारे का सारा चैप्टर। अभी हमने इस चैप्टर की 23-24 वीडियो बना दी। नहीं सर 23-24 फायर नहीं होते हमसे, एक ही फायर करो, खत्म करो हैलोकेन हैलोरिन को। वो हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, बहुत अच्छे से करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। देखिए हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझिए कि किसे कहते हैं हम लोग हैलोकेन। अच्छा एक बात कि हैलोकेन्स का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है भाई? एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। और हैलोरिन्स का दूसरा नाम क्या होता है? हैलोरिन्स का दूसरा नाम एराइल हैलाइड होता है। ओके, हैलोकेन कैसे बनता है? हैलोकेन जैसे कि आपका एक अल्केन है, अल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और हैलो मतलब आप उसके साथ हैलोजन जोड़ दोगे। ये है हैलो, ये है अल्केन। एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। देखो कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। हर एक जगह पे हाइड्रोजन लगा होता है। अब आपको कोई नई चीज जोड़नी है तो उसको हटाना भी पड़ेगा। कार्बन की तो फिक्स बॉन्ड है ना, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहां से एक बॉन्ड हटा के हम यहां पे लगा देते हैं एक्स। एक्स आपका क्या हो सकता है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। आंटी को बाहर नहीं बुलाना, आंटी समझते ना, एटी एस्टे टाइम, उसको नहीं रखना, हमने इनको रखना है। फिर कल बारात आएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंड इनमें से भी ज्यादा फेमस कौन है? क्लोरीन और ब्रोमीन फेमस है, ठीक है। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो इनकी ज्यादा रिएक्शन हमने डिस्कस नहीं करनी है। तो ये तो बात हुई हैलोकेन की। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इनको? आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एक्स से। आर यहाँ पे आपका अल्काइल है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 एंड एक्स तो मैंने आपको अभी बताया क्या हो सकता है। जैसे कि कार्बन एक ले लो, हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल +1 यानी कि CH3Cl हो गया, या C2H5Br हो गया, या फिर C3H7I हो गया, कुछ भी। कार्बन जितने लोगे हाइड्रोजन उस नंबर के डबल से एक ज्यादा, और हैलोजन ये होते हैं आपके अल्काइल हैलाइड या कह लीजिए हैलोअल्केन्स। अभी बात करते हैं हम लोग, ये तो बात हुई किसकी? हैलोअल्केन्स की, है ना। अभी बात करते हैं यार हैलोरिन्स की। हैलोरिन्स क्या होते हैं? जब आप लोग बेंजीन आपको पता होगा, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, वहां से एक हाइड्रोजन हटा के उस पे हैलोजन लगा दो तो ये क्या होगा? हैलोअरीन होगा। क्या होगा ये आपका? हैलोअरीन, ठीक है। अब हैलोअरीन क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो यार, जो आपका दिल करे वो करो। यहाँ पे फ्लोरीन लगा दो, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। सिंपली C6H5X, ये आपके हैं हैलोअरीन। इनके बारे में हमने पढ़ना है, इनको बनाना है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो बात हुआ जनरल इंट्रो। अभी बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो ये है मोनो। आगे अगर बात करें, आपको सुनने को मिलेगा, क्या क्या सुनने को मिलेगा आपको? अगर कभी सुनने को मिले एलाइल हैलाइड किसे बोलते हैं? एलाइल 11th क्लास में बहुत सुना होगा आपने वर्ड एलाइल। कभी भी कंफ्यूज मत होना, एलाइल क्या होता है? क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है, अगर उस पे हैलोजन लगा है तो इसे बोलते हैं एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड। अगर नेक्स्ट है हमारा विनाइल हैलाइड, किसे कहते हैं विनाइल हैलाइड? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लगा है
डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लगाया तो उसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड। अच्छा, मैं बॉन्ड पूरे नहीं कर रहा हूं, ये आपको पता होगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बाकी सब जगह आप लोग हाइड्रोजन लगा लोगे खुद से। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई, आपके ये बड़े आते हैं प्राइमरी हैलोअल्केन, बड़े फेमस है भाई, समझ जाना इनको। प्राइमरी हैलोअल्केन, सेकेंडरी हैलोअल्केन, ठीक है। नेक्स्ट है टर्सरी हैलोअल्केन, इन पे फोकस करो। किसे कहते हैं प्राइमरी हैलोअल्केन? अगर कोई कार्बन है, हैलोअल्केन तो मतलब कार्बन के साथ हैलोजन भी जुड़ा होगा, उसे प्राइमरी कब बोलोगे आप? इसका एक बॉन्ड हो चुका 2 3 4, या तो इसके सारे के सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो तब भी ये प्राइमरी कहलाएगा, या फिर इसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ हो, एक, बाकी वो चाहे कितने मर्जी कार्बन के साथ जुड़ा हो। अगर इस कार्बन को चेक करो, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसका सिर्फ एक बॉन्ड कार्बन के साथ है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी। ऐसे ही अगर कोई कार्बन हैलोजन हो गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड तो हो चुका, 3 बॉन्ड रह गए, अगर उनमें से 2 बॉन्ड पे कार्बन लगा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हैलोअल्केन। ऐसे ही अगर कोई कार्बन है उसके साथ हैलोजन जुड़ा है, जुड़ गया और उसके तीनों बॉन्ड के साथ कार्बन है तो उसे क्या बोलोगे भाई? उसे आप लोग बोलने वाले हो टर्सरी। क्या बोलोगे? टर्सरी हैलोअल्केन। फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में बहुत जरूरत पड़ने वाली है इनकी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। एंड जैसा कि प्रोमिस किया, बस इस वन शॉट को अच्छे से देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा लोगे। सारे के सारे जो भी कहते हैं ना, दूध में से सारे का सारा घी, क्रीम निकाल लोगे, ये सारी की सारी क्रीम है इस हैलोअल्केन हैलोरीन चैप्टर की। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अभी बात करते हैं कि इनके आगे भी क्लासिफिकेशन होती है। डाई हैलोअरीन क्या होता है, ट्राई हैलोअल्केन क्या होता है, ये आप समझ जाते हो। डाई मतलब जिसपे 2 हैलोजन लगे हो, ट्राई मतलब जिसपे 3 हैलोजन लगे हो, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा बेंजीन की बात करें, बेंजीन के कंपाउंड्स की बात करें, ये है बेंजीन पे हैलोजन लगा, इसे बोलते हैं मोनो हैलोअरीन। क्या बोलते हैं? मोनो हैलोअरीन। अगर बेंजीन पे 2 जगह हैलोजन लगा है, 2 जगह हैलोजन लगा है तो इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो? डाई हैलोअरीन। क्या बोलने वाले हो? डाई हैलोअरीन। अब ये मैटर करता है कि यार ये दूसरे वाला हैलोजन आप कहां लगा रहे हो, समझ रहे हो? देखो यहां पे आपने लगाया, यहां पे तो आप लगाओगे, इसके अलावा अगर आप यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, तो एक वर्ड मैंने आपको 11th में भी याद कराया है, ओमपाल। ओमपाल, OMP। OMP बोले तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा करो, क्या दिक्कत है? अगर यहां पे लग गया हैलोजन तो इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो डाई हैलोअरीन। ऑर्थो डाई हैलोअरीन। अगर यहां पे ना लगे, यहां पे लग गया, इसे बोलेंगे मेटा डाई हैलोअरीन। क्या बोलेंगे? मेटा डाई हैलोअरीन। अगर यहां पे लग गए, ये तो पैरो में है तो इसे बोलते हैं पैरा डाई हैलोअरीन। क्या बोलने वाले हैं? पैरा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या होगा, बताइए, इसे क्या बोलेंगे? पैरा, 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो एंड बेंजीन। होता है क्लियर? सिंपल है। अच्छा अब आगे बात करें यार, आगे ना इसमें कुछ और भी होता है, इसमें ना कुछ और चक्कर भी होता है जिन्हें हम एरा एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरा एल्काइल हैलाइड। ये एरा वर्ड एक तो आर्गन के लिए, बाकी बेंजीन के लिए। ये है बेंजीन, समझना। बेंजीन पे अगर CH3 लगा है तो ये बेंजीन है। एराइल ग्रुप, ये CH3 है। एल्काइल ग्रुप, ये क्या हो गया? एराइल एल्काइल। ये ऐसे हम बोल सकते हैं एरा एल्काइल। इसका नाम क्या होता है वैसे? इसका नाम होता है टोल्विन। बेंजीन पे लगा है CH2 एंड फिर लगा है Cl। अच्छा, बेंजीन पे जब भी CH2 लगे तो इसे बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। और Cl जुड़ गया तो इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड।
मान लो बेंजीन पे लगा है CH। अब देखो जो हैलोजन है ना यार, वो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, बेंजीन से कार्बन जुड़े हैं और कार्बन से हैलोजन जुड़े हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या है, एरा मतलब बेंजीन, अल्काइल मतलब कार्बन और उनसे हैलोजन जुड़ा है। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन पे जब CH लगता है इसे बोलते हैं भाई बेंजल, याद रखना क्या बोलते हैं, बेंजल। और 2 क्लोरीन लगे हैं तो बेंजल डाई क्लोराइड। और अगर कुछ ऐसा हो जाए, बेंजीन पे लगा है C और उसके साथ लगे हैं 3 Cl, तो इसे बोलेंगे बेंजो, क्या बोलेंगे, बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये कुछ है इनके क्लासिफिकेशन में। स्पीडली इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे जल्दी से नोट कर लो। तो अभी बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स आप लोग कैसे बना सकते हो। 3-4 बड़े फेमस तरीके हैं, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम अल्कीन्स, हैलोजन एक्सचेंज एंड एक रिएक्शन है बोरोडीन हंस डाई का रिएक्शन, वो पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं अल्कोहल से। देखो अल्कोहल बोले तो ROH। अभी क्या करोगे, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दो किसके साथ, HCl के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। होगा क्या, इस OH की जगह कौन जाएगा, Cl, ठीक है ना, ये Cl इधर आ गया, ये क्या बन गया RCl एंड प्लस में क्या बन जाएगा H2O। अगर यही काम आपने यहाँ पे ब्रोमीन बनाना है तो आप क्या करोगे, ROH की रिएक्शन कराओगे HBr के साथ, बट यहां पे लोगे आप लोग H2SO4, क्या लेने वाले हो, H2SO4 लेने वाले हो, ठीक है। या फिर KBr, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, KBr, Br जाएगा इसकी जगह, क्या बना RBr एंड प्लस में क्या बन जाएगा KOH। आपने आयोडो बनाना है, ROH की रिएक्शन कराओ KI के साथ। बाकी मैं आपको बताऊंगा आयोडो बनाने के लिए या फ्लोरीन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है ये, सबसे बेस्ट है ये, और इसी से बनाएंगे, इससे प्रेफर मत करो यार, छोड़ो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ROH की रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी PCl5 के साथ, तो क्या होगा, PCl5 को देखो, PCl Cl 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 Cl, एक Cl जाएगा इस OH की जगह, ये क्या बन गया RCl। R समझ रहे हो ना, एल्काइल, एल्काइल समझते होंगे, CnH2n+1, ये Cl गया इधर, ये आया इधर, ये आया इधर, OH, ये क्या बन गया, ये बन गया HCl, बाकी क्या बन गया, ये बन गया POCl3, ओके है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने ROH की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो क्या होगा SOCl Cl, ये Cl जाएगा यहां पर, Cl गया यहां पर, क्या बना, ये क्या बन गया RCl, उधर से इधर क्या आया OH, क्या बनेगा ये आपका बन जाएगा HCl एंड SO2, क्या बन जाएगा HCl एंड SO2। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। ROH की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, PCl3, ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, अच्छे से रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ और क्या बनाते हैं हैलोअल्केन। बट जैसे इस ये हुआ है वैसे ये नहीं होगा, ये थोड़ा अलग तरीके से होगा, देखिए कैसे होगा। इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ये 3 Cl जाएंगे इन 3 OH की जगह, ये 3 Cl जाएंगे इन 3 OH की जगह, क्या बन जाएगा 3RCl क्लोरोअल्केन। OH जाएंगे इधर, कितने OH हैं 3, तो आपका क्या बन जाएगा POH थ्राइस, क्या बन जाएगा POH थ्राइस, या फिर इसको आप लोग क्या लिख सकते हो H3PO3। तो ये कुछ बनाने के तरीके हैं, किससे, ये सारे बनाने के तरीके हैं अल्कोहल से। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है, फोकस कीजिएगा, फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स बड़ा फेमस रहता है अल्कीन्स से बनाना, फ्रॉम अल्कीन्स। यहां पे एक्चुअल में एडिशन रिएक्शन होती है, क्या होती है
एडिशन रिएक्शन क्या होगा, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे है CH2 आप लोगों ने इसमें जोड़ दिया HX, ठीक है, वो HCl हो सकता है, वो HBr हो सकता है, क्या होगा, प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड किस में ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल में, CH2। अब यह फोकस करो कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 और 2 3, इस कार्बन के 1 और 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4, तो एक H आएगा यहाँ पे, एक X आएगा यहाँ पे, किसी पे भी लगा सकते हो, बहुत आसान है। बट अगर यही कुछ इस तरह से हो जाता, अभी कोई पंगा नहीं है यार, क्योंकि डबल बॉन्ड है और दोनों साइड बराबर कार्बन है। पंगा कब होता है, मैं बताता हूं पंगा कब होता है, ये रोड़ा कब होता है। देखिए अगर कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, यहां पे है H2 H3, आपने इसमें जोड़ दिया HX, वो हो सकता है HCl, वो हो सकता है HBr, कुछ भी, तो क्या होगा, प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड ने सिंगल में बदलना है, तोड़ दो भाई, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो लॉस किसे हुआ है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड था उनके बॉन्ड चेक करना, 1 2 3, 1 और 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4, तो मतलब इन दोनों को दिक्कत है एक्चुअल में। तो यहां पे एक रूल आया जिसे हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकोव्स रूल, क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल, और बड़ा आसान बताया उन्होंने, मैंने आपको शॉर्टकट भी बता रखा है, क्या, नथु लाल हलवाई, नथु लाल हलवाई, NLH बोले तो नेगेटिव गोज टू लोअर हाइड्रोजन, जो आपका एडिटिव है, जो आपका एडिटिव है HX, इसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव गोज टू लोअर हाइड्रोजन, X आएगा यहां पे, H आएगा यहां पे, बात क्लियर होती है। अब जब कोई तरक्की पकड़ता है ना, उसके एंटी भी आ जाते हैं, तो एक रूल था एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, वो कब आता है, HBr के केस में। देखिए किस तरह से होता है, फोकस करना, ये नोट कर लिया होगा। देखो अगर कभी ऐसा हो जाए, फोकस करना, अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि इसमें जोड़ा है HBr, तो क्या होगा, तो सिंपल है, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। क्या होता है मार्कोनिकोव्स रूल, पहली बात तो आप क्या करोगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे सिंगल में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब देखो जिनके बीच में डबल बॉन्ड था उनको जरूरत है, उनका डबल बॉन्ड गया तो उनके बॉन्ड कम हो गए। अब देखो H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, अगर यहां पे आपको कुछ भी नहीं दिया ना, तो हमेशा कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोव्स रूल, कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोव्स रूल। और मार्कोनिकोव्स रूल का शॉर्टकट क्या होता है, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव गोज टू लोअर हाइड्रोजन, जो एडिटिव है वो लोअर हाइड्रोजन के पास जाएगा, उसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो लोअर के पास, तो Br भेज दिया यहाँ पे, H भेज दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। अभी समझो, आगे फोकस करना, अगर मैं यहां पे परऑक्साइड लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, परऑक्साइड, तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा भैया, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। अभी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, इसका उल्टा, नथु हरामी हलवाई, नथु हरामी हलवाई, क्या मतलब है नथु हरामी हलवाई का, नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन। ये कब आएगा, HBr के केस में आएगा, अगर आपने परऑक्साइड डाल दिया, और अगर आपने परऑक्साइड नहीं डाला तो आपका सिंपल रहेगा कौन सा रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। देखिए अभी क्या होगा, ये होगा CH2, ये होगा डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पे कुछ लगेगा, नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, हायर, इन दोनों में से हायर देखना है, कहीं एक आधो सर देखो सबसे ज्यादा तो ये है, इसको जरूरत नहीं है भाई, तो यहां पे आएगा Br और यहां पे आएगा H। अभी ये क्वेश्चन किस तरह से आपकी हेल्प करेगा, इन केस एग्जाम में आ गया, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो आपको कुछ इस तरह से ऑपरेट करना है,
या कन्वर्ट प्रोपेन इंटू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो आपने कुछ इस तरह से ऑपरेट करना है। देखो ये मुश्किल नहीं है ऑर्गेनिक, अगर आप थोड़े से लॉजिक से चलो, हर एक चीज को आप ध्यान से और थोड़ी रिवीजन ज्यादा करो। रिवीजन अगर अच्छे से करते चलो बहुत आसान है। चलो ये समझ में आ गया ना अल्केन्स वाला क्या फंडा है। चलो अच्छी बात है। अभी देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट है हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे बढ़िया वाली ट्रिक आएगी अभी, बहुत फेमस दो नेम रिएक्शन है। देखो यहाँ पे हमारी नेम रिएक्शन आती है हैलोजन एक्सचेंज में, एक आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, एक आती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये दो फेमस रिएक्शन। ये दो रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन को बनाने के तरीके थे, क्लोरो अल्केन को ब्रोमो अल्केन को बनाने के तरीके थे, बट किसको बनाने के तरीके नहीं थे? आयोडो को एंड फ्लोरो को। तो वहां पे एक नए मेथड से बनाएंगे हम लोग हैलोजन एक्सचेंज से। देखिए किस तरह से होगा। आपके पास एक RX है, RX मतलब ऑलरेडी एक हैलोल्केन है, उसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे मेटालिक फ्लोराइड के साथ। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पे लिया सिल्वर फ्लोराइड। तो टॉपिक का नाम है हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन की अदला बदली। इस X की जगह क्या जाएगा? F जाएगा, भेज दीजिए। ये क्या बन गया? RF एंड प्लस में क्या बन गया? AgX। आप चाहो तो इसमें कुछ लिख सकते हो, ये फिंकल-स्टीन में नीचे लिख देता हूं, हम लोग जहाज बना लेते हैं। देखिए अभी क्या होगा। R का मतलब होता है कार्बन, आपने कार्बन ले लिए 2, हाइड्रोजन कितने होंगे? 5, X का मतलब Cl या फिर Br, और प्लस में आप लोगों ने क्या लिया यहाँ पे? AgF लिया। क्या लिया? AgF। टॉपिक का नाम है हैलोजन एक्सचेंज। Br की जगह कौन जाएगा? F। क्या बन गया? C2H5। F एंड प्लस में क्या बन गया? AgBr। क्या बन गया? AgBr। ऐसे ही RX की रिएक्शन किसके साथ करवा दो? मेटालिक आयोडाइड के साथ या सोडियम आयोडाइड के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। हैलोजन एक्सचेंज टॉपिक का नाम है। तो क्या होगा? आइदर Ri प्लस में NaX। R का मतलब क्या होता है? कार्बन। C2H5, X का मतलब Cl, एंड यहाँ पे इसकी रिएक्शन आपने कराई NaI के साथ। राइटिंग ज्यादा अच्छी होती जा रही है। NaI के साथ क्या होगा? ये Cl ये I एक दूसरे की जगह गए, सेम कंडीशन। क्या बन गया? C2H5I एंड प्लस में बन गया NaCl। हो गया। अब इसका शॉर्टकट क्या है? आप इसका शॉर्टकट याद रखिए, फिंकल-नाई। फिंकल-नाई, नाई समझते हो ना? बार्बर, हेयर कटर। हेयर कटर मतलब बाल काटने वाला। फिंकल-नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई, करेगा स्वर्ग में फ्लाई। क्या शॉर्टकट है सर, क्या समझे इससे? फिंकल-स्टीन रिएक्शन में आप लोग नाई के साथ ट्रीट करोगे। स्वर्ग बोले तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप लोग फ्लोरीन के साथ। क्लियर है? ये दो बड़ी फेमस नेम रिएक्शन होती हैं। ठीक है, चलो एक और नेम रिएक्शन आती है जो कि काम आती है आपके लिए, क्या बनाने को? क्या बनाने को? हैलोल्केन्स बनाने को। देखिए अभी क्या, हंस डाइकर रिएक्शन या हंस डिकर रिएक्शन, इसका पूरा नाम होता है बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। अभी फोकस करना होगा क्या, आप लोग इसमें सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड लोगे RCOOAg की रिएक्शन करोगे Br2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होगा, यहाँ पे जो Br है, एक Br इस मेटल के साथ बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा? AgBr। CCl बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा? CO2 एंड RBr आपस में जुड़ेंगे, RBr। अभी क्या होगा, R का मतलब कार्बन, C2H5 COO Ag की रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी Br2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये रिएक्शन होती है। तो क्या होगा, Br
ये Br गया इस Ag के साथ, क्या बन गया Ag Br, ये COO क्या बन गए CO2 एंड ये COO क्या बन गए CO2, ये C2H5 इस Br के साथ जुड़ा C2H5 Br, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमो इथेन। ओके, अभी आप यहाँ पे ना ये बड़ा फेमस केस है, ये बोरोडिन हंस-डिक का रिएक्शन जो है वो आप लोग ब्रोमो अल्केन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो एंड ब्रोमो अरीन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग बेंजीन भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो बेंजीन। क्लियर, यहाँ पे आप लोगों ने क्या ले लिया भाई बेंजीन ले लिया। अब इस रिएक्शन की ट्रिक क्या रहेगी, रात को आएगी बराबर, बाकी ना मैं सारी की सारी जो नेम रिएक्शन है इस चैप्टर की सारी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। अगर आप सिर्फ नेम रिएक्शन पे फोकस करना चाह रहे हो तो वो वीडियो देख लेना। बाकी रात को आएगी बारात, रात को आएगी बारात कार में टकले, रात को आएगी बारात कार में टकले। कैसे, रात आर अल्काइल या अराइल को COO आएगी Ag बारात कार में टकले, कार मतलब कार्बन, टकले टेट्रा क्लोराइड। तो ये कुछ तरीके हैं क्या करने के हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के। समझ में आ गया है ना, चलो इसको भी नोट कर लो जल्दी से। अगली बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी है तो कई सारे, बट जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। देखो दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सोल्युबिलिटी से रिलेटेड, कि ये पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, और दूसरी बात इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं सोल्युबिलिटी की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सोल्युबिलिटी का पॉइंट आ गया ना तो याद रखना वही चीज पानी में घुल सकती है जो चीज हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, एंड ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। तो आप लोग क्या लिखोगे, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या बात खत्म हुई? नहीं, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पानी में नहीं घुलते बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोले तो लाइक बेंजीन, इथर, इस तरह से, या कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी में क्यों नहीं घुलते, बिकॉज दे आर अनएबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। अगली बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो एक बात याद रखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। तो अगर आपको कार्बन की चेन सेम दे रखी है और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आपको पता है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, आयोडीन वाला किसका। तो कुछ ये ऑर्डर रहने वाला है। अगर आपसे आइसोमेरिक पूछा जाए, आइसोमेरिक मतलब कुछ इस तरह से, भाई 5 कार्बन है या 4 कार्बन है, 5 मान लेते हैं, क्लोरीन लगा है, यहां पे इसका मास तो सेम आएगा। अगर इसकी बात करें, आई थिंक इसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम आएगा। अगर इसकी बात कर लें, इसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही आएगा। तो आपसे इन केसेस में पूछ लिया जाए, पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इनका तो सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो क्या ऐसे केसेस में याद रखिए जैसे जैसे चेन इंक्रीज होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। रिपीट करो, जैसे जैसे चेन इंक्रीज होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ज्यादा चेन लगी है, यहाँ पे कम चेन, और ये तो बिल्कुल है ही नहीं, ये तो स्ट्रेट है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका होने वाला है। तो ये है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स। चलो तो अभी बढ़ते हैं भाई प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स किस तरह से बनाओगे आप, पता है ना हैलोअरीन्स, वो बेंजीन के ऊपर एक्स लगा है, हैलोजन लगा है, सब कुछ बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो कई तरीके हैं बनाने के, आप लोग बेंजीन से बना सकते हो, आप लोग डाइजोनियम साल्ट से बना सकते हो, आप लोग राशिंग प्रोसेस से बना सकते हो, और एक रिएक्शन अभी पढ़ के ही आए थे हम लोग, हंस डाइकर रिएक्शन से भी बना सकते हो। ये सभी रिएक्शन हम अच्छे से देखेंगे और इनसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारी आपकी नेम रिएक्शन आएंगी इनसे। चलो देखिए, तो सबसे पहले बनाते हैं भैया बेंजीन से। मैं आपको बताता चलूं बेंजीन से आप लोग क्या क्या बना सकते हो। बेंजीन Cl2 से रिएक्शन कराओगे, Br2 से रिएक्शन कराओगे,
I2 से रिएक्शन कराओगे, F2 से नहीं कराओगे। F2 से क्यों नहीं करोगे? फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करोगे? इसे बोलते हैं क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। वैसे मैंने इसका मैकेनिज्म ही बताया, वो देखना चाहो देख सकते हो, बाकी इतना जरूरी नहीं है अगर बोर्ड्स के लिए बात करें तो फोकस करो मैं क्या करना चाह रहा हूं आपको। आप फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते हो? वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है, बहुत ज्यादा विस्फोटक होती है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता उस रिएक्शन को लैब्स के अंदर। ठीक है, चलिए अभी बात करो यहां पे कैटलिस्ट वगैरह क्या लोगे आप लोग। इस केस में लोगे एनहाइड्रस FeCl3, इस केस में लोगे एनहाइड्रस FeBr3, इस केस में लोगे HiO3। ये बड़ा स्पेशल केस है आयोडीनेशन वाला। वैसे मैंने पहले आपको ये बताया कि आयोडोबेंजीन बनाया नहीं जा सकता। रीजन क्या है? देखो फोकस करना, अभी समझो। क्लोरीनेशन की 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन को चिपका दो, बेंजीन के ऊपर चिपक गया Cl, क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, एंड प्लस में क्या बन जाएगा? HCl। ब्रोमिनेशन करो, Br चिपका दो, Br चिपक गया बेंजीन के ऊपर। बेंजीन से क्या हटेगा? बेंजीन के हर एक बॉन्ड पे क्या लगा है? कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हटेगा, वो बचे हुए Br के साथ जुड़ेगा, प्लस में बनेगा HBr। ऐसे ही आप लोग आयोडीनेशन करोगे, आयोडीन जुड़ेगा, क्या बनेगा? आयोडो बेंजीन बनेगा। एक आई इधर बचाओ, उधर से क्या आएगा? HI। और ये जो HI है ये एक बड़ा फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट इस आयोडो बेंजीन को दोबारा बेंजीन और I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। दैट्स वाई हम लोगों ने यहां पे क्या यूज किया है? HiO3 यूज किया है। क्लियर है? बाकी वो तो क्या है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो उनकी प्रेजेंस में की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अगला करते हैं। बड़ा फेमस, बहुत ज्यादा फेमस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो डाइजोनियम साल्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आलू है, या कह लो पनीर है। जैसे तो ना पनीर टकाटक, शाही पनीर, ये पनीर, वो पनीर, बड़ी सारी सब्जियों में डलता है, आलू बहुत सारी सब्जियों में डलता है। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा डाइजोनियम साल्ट। जो एरोमेटिक कन्वर्जन होते हैं ना यार, वो तो हर एक आप इससे कर सकते हो, हर एक बिल्कुल। ठीक है, चल डाइजोनियम साल्ट किसे बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा? N2Cl। बड़ी सारी फेमस नेम रिएक्शन निकल के आती हैं यहां से। देखिए क्या क्या कर सकते हो आप लोग यहां पे इसकी रिएक्शन करवा दो HCl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ CuCl या फिर Cu2Cl2। तो क्या होगा? यहां पे क्या जुड़ेगा बेंजीन के ऊपर? ये सारा हट जाता है, यहां से Cl जुड़ जाता है। आप इसकी रिएक्शन करा दो HBr के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ CuBr। बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? ये ना बड़ी फेमस रिएक्शन क्यों बोलते हैं? इससे आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आयोडोबेंजीन बना सकते हो। कोई सा भी बनाना है ना, सबसे बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट। चलो तो यहां पे आप क्या लगा दोगे? Br। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी KI के साथ, तो वहां पे ऊपर लिंक करेगा, ये सारा हट जाएगा और यहां से I लिंक करेगा, ये बन गया आपका आयोडोबेंजीन। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, थोड़ी सी अलग है, तो अगेन वही बात, क्या बन जाएगा? ये क्लोरोबेंजीन। किसमें बात करें? अगर आप लोगों ने रिएक्शन करा दी HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो क्या बन जाएगा? ये ब्रोमोबेंजीन। अगर आप लोगों ने रिएक्शन करा दी इसकी किसके साथ? HBF4 के साथ, HBF4 ये होता है फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो आपका क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। देखो सब कुछ बना लिया, क्लोरोबेंजीन भी बन गया, ब्रोमोबेंजीन भी बन गया, आयोडोबेंजीन भी बन गया, फ्लोरोबेंजीन भी बन गया। अच्छा, नेम रिएक्शन है बड़ी फेमस ये कौन सी नेम रिएक्शन है? कौन सी नेम रिएक्शन अभी? ये है सैनमेयर। सैनमेयर ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है। ये कौन सी नेम रिएक्शन है? ये है गैटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? गैटरमैन रिएक्शन। ये दोनों, ये कौन सी रिएक्शन है? ये है बाल्स-स्कीमन रिएक्शन। बाल्स-स्कीमन रिएक्शन।
हो गया, आए टॉपिक पे। चल शॉर्टकट क्या है, अगेन मैं बोल रहा हूं, सभी नेम रिएक्शन की ट्रिक्स की सारी नेम रिएक्शन इस चैप्टर में जो भी हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो भी आएगी, इस वीडियो के जस्ट बाद ही आएगी। चल सैंड नेम रिएक्शन, ये है डाइजोनियम क्लोराइड डीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर डाइजोनियम क्लोराइड। कैसे शॉर्टकट, डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, डीसी ने सैंड में मतलब सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, कॉपर हैलाइड या फिर सैंड ये सोल्ट होता है, ये कॉपर सोल्ट होता है। बाकी कई बुक्स में आपको ये भी लिखा मिलेगा Cu2 Cl2, वो भी सही है, ठीक है। यहाँ पे डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, गटर में कॉपर पाउडर डाला, गटर में कॉपर पाउडर डाला, क्लियर है। बाल स्कीमन, भाई बात सुन सच्ची, डीसी चलाता है एफडी, भाई बात सुन सच्ची, बाल सच्ची, स्कीमन डीसी डाइजोनियम क्लोराइड चलाता है क्या, एफबी, एफबी बोले तो फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। ये है ट्रिक, याद रहेगी ना, ये है इस रिएक्शन को अच्छे से, ये सारी याद हो जाएंगे अच्छे से, ये ट्रिक जरूर लिख लेना, ठीक है ना। मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर बोर्ड्स, जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे कराऊंगा, डोंट वरी। चल आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यार, अभी राशिक प्रोसेस की बात करें, राशिक प्रोसेस किस लिए यूज की जाती है, फॉर दी कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, किस लिए, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या है, बेंजीन लोगे, HCl लोगे और O2 लोगे। क्या था, बेंजी हकला हवा ले गया, बेंजी हकला हवा ले गया, और इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होती है भैया आपकी ये नेम रिएक्शन, CuCl2 की प्रेजेंस में। रिपीट कर रहा हूं, बेंजी हकला हवा ले गया, बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हवा O2, क्या होगा अभी के लिए फोकस करो, यहाँ पे 2 क्लोरीन जाएंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, क्या बन गया, ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन, 2 बेंजीन है ना, 2 बेंजीन पे 2 क्लोरीन लगे, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी हैं, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बन गए, 2H2O बन गए। और फर्स्ट डाई का रिएक्शन अभी कराइए, आपको दोबारा को बता देता हूं, ये कौन सी प्रोसेस है, राशिक प्रोसेस है। देखिए कौन सी रिएक्शन हुई, हंस डाई का रिएक्शन, कैसे कर सकते हो आप लोग हंस डाई का रिएक्शन को याद, देखिए अभी कराया था RCOOAG की रिएक्शन आप करा दो Br2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो 2 Br है, इनमें से एक Br इसके साथ बाहर, क्या बन जाएगा AgBr, ये COO क्या बन जाएगा CO2, एंड ये R Br आपस में जुड़ जाएंगे। शॉर्टकट क्या बताएगा, रात को आएगी बारात कार में टकलू, रात को आएगी बारात कार में टकलू, मतलब कार मतलब कार्बन, टकलू टेट्राक्लोराइड, और इस R की जगह पे आप लोग क्या भी ले सकते हो, इस केस में बेंजीन भी ले सकते हो। बस भाई यही तो था, ब्रोमोबेंजीन हैलोरीन ही तो बनाना है। तो ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसके भाई, हैलोरीन्स को बनाने के। अभी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स की। देखो बड़ी फेमस जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, रिडक्शन, एलिमिनेशन। उल्टा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एलिमिनेशन की। आपने कोई हैलोएल्केन लिया, हैलोएल्केन मतलब जिसपे हैलोजन लगा, बॉन्ड पूरे कर दो, यहाँ पे लगेगा H3, यहाँ पे लगेगा H2, क्लियर। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जरूरी है कि आप लोग यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। जहां पे हैलोजन लगा है वो है अल्फा कार्बन और इसका पड़ोसी है बीटा कार्बन,
तो क्या होगा, यहां से ये HX बाहर निकलेगा, उसके साथ जुड़ेगा, बाहर कर दीजिए इसे। तो यहां से H जाएगा, यहां से X जाएगा, ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। अगर ये कुछ इस तरह से है, फोकस करके चलना, कार्बन 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 कार्बन, यहां पे लगा है हैलोजन, बॉन्ड पूरे कर दो। हर जगह क्या लगेगा, हर जगह क्या लगा होगा भाई, हर जगह लगा होगा हाइड्रोजन। क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। तो जहां पे हैलोजन लगा है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा, उसने जाना ही जाना है, उसके पड़ोसी हैं बीटा। इस टॉपिक को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि एलिमिनेशन ही होगी, जब यहां पे लिखा होगा अल्कोहलिक KOH। तो देखिए, इसने जाना ही जाना है, इसने जाना ही जाना है, ये जाएगा बीटा के हाइड्रोजन के साथ। तो एक बार गया इसके साथ, दोनों बार भेज देते हैं, दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या बनता है चेक करते हैं। तो एक बार गया इसके साथ, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH CH और यहाँ पे है CH3। एक्चुअल लॉस इन दोनों को गया, इनसे गया ना, तो बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, देखो ना, 1 2 3 1 2 3, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तभी इनके बॉन्ड पूरे होंगे। अच्छा, चांसेस ये भी हैं कि इसके साथ चला जाए, इसके साथ चला जाए। अगर इसके साथ चला गया तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2 अब CH एंड ये है CH2, ऐसे लगा हुआ है, ये है CH और ये है CH2। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, देखो एक्चुअल लॉस इन दो कार्बन को हुआ है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब जब दो प्रोडक्ट बने हैं तो इनमें से कोई प्रोडक्ट मेजर होगा, कोई प्रोडक्ट माइनर होगा। अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, ये हमें बताया किसने, एक रूल ने, जिसे बोला जाता है सेजेफ रूल। क्या बोला जाता है, सेजेफ रूल, या कह लीजिए सेजेफ एलिमिनेशन। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई ऐसा है हैलोल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो वहां पे एलिमिनेशन होगी, एंड दो प्रोडक्ट बनेंगे। उनमें से मेजर प्रोडक्ट होगा द अल्कीन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। रिपीट कर रहा हूं, द अल्कीन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनके पास हाइड्रोजन चेक करो, 2 हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनके पास हाइड्रोजन चेक करो, 1 2 3, इसके पास है 2, इसके पास है 3। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट एंड ये होगा भाई माइनर प्रोडक्ट। बात क्लियर होती है। तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगली बात करते हैं रिडक्शन। हैलोअल्केन्स की रिडक्शन करेंगे। देखिए, आपके पास है RH। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ो या ऑक्सीजन हटाओ। ऑक्सीजन तो नहीं हटा सकते, इसमें हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिडक्शन हो रही है, अगर कभी आ जाए H2 विद निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, या फिर आ जाए HI विद रेड फास्फोरस, या आ जाए LiAlH4, या आ जाए NaBH4, इनमें से कुछ भी आ जाए तो भैया समझ जाना कि वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन होगी। तो क्या होगा, रिडक्शन में X हटेगा, उसकी जगह H लगेगा और ये बन जाएगा RH। ये क्या बन गया आपका हाइड्रोकार्बन। क्लियर होती है। मतलब अगर एग्जांपल समझना चाह रहे हो, मान लीजिए C2H5 एंड Cl H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हुआ, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसकी जगह गया, ये क्या बन गया C2H6, उधर से क्या है Cl और प्लस में क्या बन जाएगा HCl हो गया। क्लियर है। तो ये क्या हो गई रिडक्शन। अगली बात करें, नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, अगर मेटल के साथ रिएक्शन की बात करें तो 2-3 जगह पे रिएक्शन कराई जाती है कि विद सोडियम, विद मैग्नीशियम, विद लिथियम।
देखिए सोडियम के साथ कैसे होगा, हेलोजन होता है RX, 10th में ही 11th में पढ़ के आए आप लोग, 2Na RX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा, ये बाहर क्या बन गया 2NaX एंड ये R। अगर कभी भी ना आपको डबल करने हैं कार्बन, मान लो आपको कोई बोले मिथेन से इथेन बनाओ, या इथेन से ब्यूटेन बनाओ, या ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाओ, इस तरह से अगर आपको डबल करने हैं सीधा कार्बन, देन ये काम आती है। एंड सोडियम के साथ रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, या कह दीजिए बर्ड्स रिएक्शन। R का मतलब होता है कार्बन, आप लोगों ने लिया CH3Cl, यहां पे लोगे 2Na, फिर CH3Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कोशिश करना ये सेम हो दोनों, तो ये क्या होगा, ये बाहर निकलेंगे, ये क्या बन जाएगा, यहां से ये आपका बनेगा 2NaCl एंड CH3CH3 क्या बन गया C2H6। ये होती है वुड्स रिएक्शन। मैग्नीशियम के साथ करें तो RX की रिएक्शन करोगे आप मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैग्नीशियम जुड़ेगा बीच में, ये बनेगा RMgX, राहुल मांगे हैलोजन, राहुल मांगे हैलोजन। एंड इसका नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी बात करते हैं लिथियम के साथ रिएक्शन की, हमने करनी है लिथियम के साथ रिएक्शन। RX की रिएक्शन आप लोग कर दो किसके साथ, लिथियम के साथ। बाकी 11th में पढ़ के आयो, 12th में ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इग्नोर करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अब ज्यादा लेंथी बनाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्लियर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोनों। चलिए एक बार जल्दी से इनका 6 साल वाला डिफरेंस कर देते हैं। SN1 SN2 सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो SN1 SN2 को। देखिए SN1 में क्या होता है, पहली बात ये फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है, ये फॉलो करते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। इसमें अगर आप इसका रेट लिखना चाहोगे तो रेट कैसे लिखोगे, K RX, SN1 में है ना, यही होता था। और इसमें क्या होता है, रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K RX एंड NU, दोनों की जरूरत पड़ती है, न्यूक्लियोफाइल की भी और हैलोन की, अल्काइल हैलाइड की, ठीक है। तीसरी बात करें तो इसमें क्या होता था, SN1 में इन्वर्जन भी होता है कॉन्फ़िगरेशन का एंड रिटेंशन भी होता है। कुल मिला के क्या हो जाता है, इसमें रेसमिक मिक्सचर बनते हैं। ये ज्यादा अच्छे से आप लोग बात समझोगे ऑप्टिकल आइसोमर में। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता था, सिर्फ बैक साइड से अटैक हो सकता था, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा एक जरूरी बात और, सबसे जरूरी जो बात है, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अच्छा इनमें क्या होता है, कार्बोकटायंस आर फॉर्म्ड, कार्बोकटायंस आर फॉर्म्ड। इनमें क्या होता है, कार्बोकटायंस बनते हैं, सबसे जरूरी है। और कार्बोकटायंस भी कैसे, स्टेबल, ठीक है। और फिर वो कार्बोकटायंस क्या होते हैं, विच आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, जिन पे बाद में अटैक करता है कौन, बाय न्यूक्लियोफाइल। इसमें कार्बोकटायन बना था कहीं पे, कभी भी नहीं बना, तो आप लोग क्या लिखोगे, नो कार्बोकटायंस आर फॉर्म्ड। उसकी जगह पे क्या हुआ था, इंस्टेड ट्रांजिशन स्टेट अकर्स, उसकी जगह पे ट्रांजिशन स्टेट आई थी, ट्रांजिशन स्टेट अपीयर हुई थी, ठीक है। सबसे जरूरी होता है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, सबसे जरूरी SN1 के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, टर्सरी सबसे बेस्ट होते हैं, सेकेंडरी फिर प्राइमरी और सबसे कम ये CH3X। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे यही पूछा जाएगा कि SN1 के लिए आपको कुछ नीचे ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, या सबसे बेस्ट कौन रिएक्ट करेगा। तो SN2 के लिए देखो, SN1 के लिए 3 सबसे बेस्ट है, प्राइमरी सबसे घटिया है। इसमें प्राइमरी सबसे बढ़िया होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी सबसे बढ़िया होता है CH3X। CH3X देखो बेटा, समझो, फोकस करो इस बात पे, CH3X
एंड इसमें क्या डिफरेंस है। देखो बोलते वैसे देखो, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़े उसे प्राइमरी कहेंगे, इस कार्बन से कोई हैलोजन नहीं जुड़ा हुआ तो इसे 0 डिग्री बोल सकते हो, ये उससे बेस्ट रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कौन सा भाई, हाँ देखो इसमें ना न्यूक्लियोफाइल का इतना रोल नहीं है SN1 में, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता, कोई न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आता है, बाद में एंट्री होती है। ठीक है, सारे का सारा जो मेन फर्स्ट हाफ होता है उसमें तो सारे का सारा रोल CH3 अल्काइल हैलाइड का है। तो स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक न्यूक्लियोफाइल कैन बी यूज्ड। इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरह के न्यूक्लियोफाइल यूज किए जा सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें न्यूक्लियोफाइल की आपको जरूरत पड़ती है, और न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल है H2O। एंड अप्रोटिक के तो बहुत सारे हैं, बेंजीन ऑर्गेनिक का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉल्वेंट है C6H6। अगली बात कर लें, अगली बात कर लो भैया आप, और भी बहुत सारे हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, अप्रोटिक सॉल्वेंट है, नहीं मिला, क्लियर है। तो बस ये स्टेप रख लो यार भाई, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो। प्रोटीन है, उसकी रिएक्शन आप लोग करवाओगे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस से लव करते हैं, जो पॉजिटिव से लव करते हैं, जिन पे खुद पे मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं बट मोस्टली नेगेटिव होते हैं। तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा RNU और प्लस में X बनेगा, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरह से। अब देखिए ये RX है, ये आपका हैलो अल्केन है। फोकस करना बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई KOH के साथ। अगर आप KOH को ब्रेक करो तो किस में ब्रेक होगा, K पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH न्यूक्लियोफाइल है। तो डिस्प्लेस इस X को कौन करेगा, OH, तो ये आपका क्या बन जाएगा ROH। अगर आप इसका एग्जांपल करना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो CH3 CH2 Cl। R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ना, हमने ले लिया CH3 CH2 Cl। ये क्या है, प्राइमरी है। प्राइमरी कैसे कह सकते हैं हम इसे, देखो जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है। इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे किसके साथ, जब इसकी रिएक्शन आप लोग करवाओगे KOH के साथ, तो ये OH इस Cl को डिस्प्लेस करेगा, इस Cl को डिस्प्लेस करेगा, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2, इधर लगेगा OH एंड प्लस में क्या बन जाएगा भाई KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KCl, दिखाई दे रहा है, देखिए KCl बन जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, हमने क्या लिया, यही RX की रिएक्शन कराई NaOR के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड बोलेंगे इसे। तो यहां पे देखो सिंपल सी बात है यार, मेटल है, मेटल में पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके पड़ोसी पे नेगेटिव, जो भी उसका पड़ोसी है उस पे नेगेटिव। तो OR इस X को डिस्प्लेस करेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ROR। ध्यान से समझ लेना क्योंकि फिर आपको कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम आती है। अब इनको अच्छे से देखोगे तो बहुत से कन्वर्जन आपके खुद से कवर हो जाएंगे। एंड सबसे जरूरी क्या है, नोट्स बनाना और रिवीजन करना। ऑर्गेनिक में ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। ठीक है, तो देखिए ये बन गया ROR। आप एग्जाम्पल करना चाह रहे हो, R का मतलब कार्बन,
आपने लिया CH3 X की जगह ले लिया Cl और उसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ NaO। R का मतलब क्या होता है एल्काइल, वो कुछ भी हो सकता है। आपने यहाँ पे लिख लिया C2H5, तो ये बाहर निकलेगा। इनको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो आप, ये मेटल नॉन मेटल के साथ बाहर बहुत आसान ऐसे हो जाता है। NaCl और ये क्या बना CH3O C2H5। क्लियर है? अगली बात समझिए, RX की रिएक्शन KCN के साथ, तो बार बार मैं नहीं करा रहा हूं, आप लोग खुद समझ रहे हो। यहाँ पे कार्बन ले सकते हो, आप कर लोगे। तो इसकी रिएक्शन आप लोग KCN के साथ कराओगे, CN X को डिस्प्लेस करेगा, ये क्या बन जाएगा RCN। फिर RX की रिएक्शन आप लोगों ने AgCN के साथ करवाई, तो ये क्या बनेगा CN उधर जाएगा, ये क्या बनेगा RNC। ये क्या हो गया सर, ये Cn था, Cn लग गया, ये Cn था, बट ये तो NC बना। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इससे लास्ट वाली जो वीडियो वो देखना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने आपको बताया है। और या फिर इसको सिंपल आप याद रख लो यार, Ag वाले केस में N की तरफ से लिंकिंग होती है। अगर सिंपल याद रखना है, अगर समझना है कंसेप्ट को, तो पिछले वाली वीडियो देखो। अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो कि NO2 के साथ RX की, तो NO2 इस X को डिस्प्लेस करेगा, ये क्या बन जाएगा RONO। एंड जब आप करा रहे हो AgNO2 के साथ, ये जाएगा, क्या बनेगा सॉरी RNO2 बोला तो Ag के साथ, Ag है अगर तो नाइट्रोजन लिंक करेगा। यहाँ पे देखो AgCN था, यहाँ पे देखो AgNO2 था, तो N की तरफ से लिंकिंग हुई है, बाकी अलग से। बाकी मैंने समझाया वो देख लेना। अच्छा, RX रिएक्शन आप लोगों ने कराई RCOO Ag। यार मेटल हटा दो, बाकी को लिंक कर दो, क्या हो जाएगा RCOO। इधर क्या आ गया R आ गया। बस ये हटाते चलो। अच्छा, LiAlH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट है रिडक्शन के लिए। या फिर याद रखिए, इसमें मैंने आपको ना बहुत आसान क्या कराया है, आपको ना एसएच में Na मेटल है, ऑब्वियस उस पे पॉजिटिव आएगा, उसके पड़ोसी पे नेगेटिव आएगा, तो एसएच डिस्प्लेस करेगा, ये क्या बनेगा RSH। एल्केन थाइयोल बोलते हैं, जैसे OH होता है ना अल्कोहल, वैसे एसएच होते हैं थाइयोल। अब Na ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH3 नहीं आएगा, यहाँ पे ये CH है, ये एरो का साइन है, यहाँ पे CH आएगा। समझ लो। अब इनको फोकस करना कि आप लोग क्या बना सकते हो, बहुत आसानी से कन्वर्जन हो सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई बोले तो आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए दैट कि Cn को बोलते हैं नाइट्राइल, NC को बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, ONO को हम क्या बोलते हैं, ONO को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। मैं तो एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपको कोई बोले क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटेन बनाइए। और अच्छा एक मैं बात बताऊं, कन्वर्जन करने का कोई एक तरीका नहीं होता, एक ही जैसा कन्वर्जन बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। लाइक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूं, दुनिया पढ़ा रही है, ठीक है। ऐसे एक कन्वर्जन को करने का कोई एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं जस्ट आपको इस टेबल से बता रहा हूं कि बहुत सारे कन्वर्जन आप यहां से कर सकते हो। अब देखो क्लोरोब्यूटेन यानी C4H9Cl, ब्यूटेन यानी C4H10। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि ये Cl हटे और उसकी जगह क्या आए HI, H9 से। अब आप बताओ कुछ दिख रहा है क्या जोड़ सको, ये दिख रहा है। यहाँ पे आप क्या लोगे, सिंपल लिखो LiAlH4। क्लियर है, एग्जामिनर को क्लियर है कि आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं क्लोरोब्यूटेन से हेक्साइन बनाओ, क्या सब पॉसिबल है, या बताइए क्लोरोब्यूटेन से हेक्साइन बनाना है। जो
इथेन से नाइट्रो इथेन बनाइए। क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है? ब्रोमो इथेन यानी ब्रोमो यानी Br इथेन यानी C2H। देखो इथेन क्या होता है, डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, बट एक ग्रुप लग गया ना तो उसकी जगह एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। अब बताओ कुछ है हमारे पास जो NO2 लगा सके? बहुत है हमारे पास। अच्छा AgNO2 नहीं जोड़ोगे, सॉरी आप AgNO2 ही जोड़ोगे, क्या NO2 नहीं जोड़ोगे, कोई वो तो इथेन नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या जोड़ने वाले हो? AgNO2। ये थोड़ा फोकस करना, तो क्या होगा, ये AgBr बाहर निकलेगा, ठीक है, और प्लस में C+5NO2। बेटा कन्वर्जन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं और आपको मुश्किल हो सकती है। एनसीईआरटी में बहुत सारे कन्वर्जन दे रखे हैं आपको, कन्वर्जन से रिलेटेड बच्चों को डाउट रहते ही हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लो। ये टेबल बनाओ, न्यूक्लियोफाइल पता करो कि यार न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से बनेंगे। नेगेटिव पोर्शन होगा, देखो बहुत आसान है यार, मेटल पे पॉजिटिव आएगा उसके पड़ोसी पे नेगेटिव भी आएगा, बात खत्म हो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब जैसे कि NH3 है, NH3 में कैसे पता है, इसमें तो मेटल नहीं है, तुम्हें देख लो ना कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H को पॉजिटिव निकाल दो, NH2 नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा एक बात मैं बताता चलूं, ये बड़ी फेमस नेम रिएक्शन है, मैं आपको अलग से भी कराऊंगा, ट्रिक भी कराऊंगा इसकी बहुत अच्छी। इसे बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत लंबी चलती है। अभी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस की। हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पॉपुलर क्या सारी है यार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल एंड रिडक्शन। एक बात याद रखिए दैट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, हैलोजेंस आर लेस रिएक्टिव देन हैलोअल्केन्स। पहली बात तो भैया ये है कि जो हैलोजेंस होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं हैलोअल्केन्स से। क्यों होते हैं? इसका मेन रीजन होता है रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। जैसे मैं बात करूं, एक CH3Cl है और एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। आप इस पे किसी चीज का अटैक करवाओ तो ये बड़ी मुश्किल से रिएक्ट करता है। रीजन क्या है? रेजोनेंस। हमने पढ़ी है वो, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट मारता रहेगा, इसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता है। और यहाँ पे बात करें तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, एंड डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। एंड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp3, यहाँ पे क्या है sp2, डबल बॉन्ड आया था ना, ये लोन पेयर को इधर भेज देता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ऐसा होता है ना, ये पॉजिटिव फिर ये सॉरी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना, बॉन्ड इधर जाएगा तो नेगेटिव, फिर ये इधर ट्रांसफर होता रहता है, देख लेना वो भी। तो इस वजह से हैलोजेंस लेस रिएक्टिव होते हैं हैलोअल्केन से। क्लियर? चलो अभी आते हैं भैया टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? उल्टा स्टार्ट करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मैंने आपको बताया है, यहां पे है क्लोरोबेंजीन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? या तो हाइड्रोजन जोड़ दो या ऑक्सीजन हटा दो। अब ऑक्सीजन तो है नहीं जो हटाए, तो हाइड्रोजन जोड़ना आसान पड़ता है, H2। अच्छा यहां पे क्या रहता है? यहां पे आप अलोय यूज करते हो, कौन सा? अलनी, एल्यूमिनियम और निकल का अलोय, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। क्या होगा? बेंजीन के ऊपर H लग जाएगा, प्लस में HCl बन जाएगा, और ये क्या बन चुका है? बेंजीन के ऊपर अगर H लगा है तो वो बेंजीन ही है। क्लियर? अगली बात करें रिएक्शन विद मेटल, तो मेटल की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे दो फेमस नेम रिएक्शन आती हैं, या पहले मैग्नीशियम के साथ कर लो, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। क्या होगा? बेंजीन के साथ लगा है Br, इसमें मैग्नीशियम जोड़ दो, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है। मेटल्स के साथ तो जनरली जो इनकी रिएक्शन होती है ना, वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, तो Mg जुड़ेगा, ठीक है। ये क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा अगर आपने क्लोरोबेंजीन लिया, फोकस करना, और उसकी रिएक्शन कर दी Mg के साथ, तो ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्रा
हाइड्रोफ्यूरॉन। तो यहां पे लग जाएगा क्या, MgCl। क्लियर है? ये होती है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अगली बात करते हैं, रिएक्शन विद सोडियम। तो सोडियम के साथ रिएक्शन की ना 3 रेम रिएक्शन बनती हैं। एक बनती है वर्ड्स रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन, जो भी पढ़ के आए थे हैलोजेन्स के लिए, ठीक है। एक बनती है फिटिक रिएक्शन। क्या बनती है भाई? फिटिक रिएक्शन। और नेक्स्ट बनती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। होता क्या है इन सभी रिएक्शन में, फोकस करना। इन सभी रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, हम लोग यूज करते हैं सोडियम। फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा अभी। दूसरा कॉमन है हैलोजन भी होगा। तीसरी चीज कॉमन है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ये तो बात हुई इन सभी में जो कॉमन है, चाहे वुड्स रिएक्शन है, चाहे फिटिक रिएक्शन है, चाहे वुड्स फिटिक रिएक्शन है। अब बात है कि सर अनकॉमन क्या है। अनकॉमन की बात करें, यहां पे दोनों तरफ लगा होता है अल्काइल, यहां पे दोनों तरफ लगा होता है बेंजीन। वुड्स में अल्काइल, फिटिंग में बेंजीन। और यहाँ पे वुड्स मतलब अल्काइल और फिटिंग मतलब बेंजीन। शॉर्टकट क्या है? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक। क्या होता है? कॉमन यहां रख लिया। अनकॉमन के लिए व्हाट्सएप, वर्ड्स मतलब वर्ड्स रिएक्शन में ऐप, अल्काइल। फेसबुक, फेसबुक, एफ, फिटिक, बुक, बेंजीन। वर्ड्स अल्काइल, फेसबुक। क्लियर है? तो अभी क्या होगा, ये मेटल नॉन मेटल के साथ पाड़ी गोली हो जाएगी, ये हो जाएगा 2NaX। और क्या बनेगा आपका यहाँ पे? ये आपका बनने वाला है एल्काइल, RR बड़े वाला। ये बाहर क्या बनेगा? 2NaX। एंड ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ गए। ये बाहर 2NaX एंड ये R बेंजीन, अल्काइलराइज जिसे हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है? शॉर्टकट भी समझ में आ गया ना? व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये रहेगा इसका शॉर्टकट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो रिएक्शन विद कॉपर। रिएक्शन विद कॉपर, कॉपर के साथ रिएक्शन करवानी है तो आयोडोबेंजीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आयोडोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन नहीं, आयोडोबेंजीन। और ड्राई इथर की जरूरत नहीं है इसमें। ये बाहर मेटल नॉन मेटल के लेकर बाहर हो जाएगी। यहाँ पे 2C, तो ये बन जाएगा Cu2I2। और ये आपके बाइफिनाइल आपस में जुड़ जाते हैं। होता है क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हीट कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट है भैया बड़ी फेमस रिएक्शन। देखो बेंजीन की जो दिल की बात है, दिल से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। बट अगर उससे पंगे लिए जाए तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो कर सकता है। अब न्यूक्लियोफिलिक कुछ स्पेशल केस हैं, वो हम लोग देख लेते हैं जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। देखिए आप लोगों ने लिया, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन मान लेते हैं। हेलोरिन, क्लोरो या फिर ब्रोमो फेमस है। आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दो विद NaOH। टेम्परेचर रखोगे 623 केल्विन एंड प्रेशर रखोगे 300 एटमॉस्फेरिक। कुछ ऐसी कंडीशन को रख के, कुछ मतलब बड़ी फेमस कंडीशन को रख के हम लोग इसकी रिएक्शन शो कर सकते हैं। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड ये भी बड़ी फेमस नेम रिएक्शन है। चलो आगे आप NH3 के साथ रिएक्शन करा सकते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ Cu2। इसको भी हीट करना पड़ेगा। आप CuCN के साथ रिएक्शन करा सकते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine कुछ इस तरह से होता है, नाइट्रोजन वाला बेंजीन जो होता है कुछ इस तरह से। चलिए अभी करो। अब ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि Cl को डिस्प्लेस करना है। यहाँ पे ये OH डिस्प्लेस करेगा,
चिपका दो, क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा भैया? OH लगेगा। OH उधर प्लस में क्या बनेगा? NaCl। एंड ये बड़ी फेमस नेम रिएक्शन कौन सी है? ये है डोज प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है भाई? डोज प्रोसेस है। अगली बात करें NH3 में से। NH3 में से ब्रेक करो तो किसमें ब्रेक होगा? H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। देखो मैं आपको पहले बोल रहा हूं, ये सब एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस से लव करते हैं, जिन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे NH2 नेगेटिव है, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? अभी NH2। क्या लग जाएगा? NH2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। उधर से एक H आएगा, क्या आएगा? उधर से एक H आने वाला है, वो H इस H के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, H2। बाकी यहाँ पे 2 लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो Cu2 Cl2 भी बन जाता है। चलो अगली बात करो, इसको ऊपर रख लो, Cu2O। CuCN में से नेगेटिव कौन होगा? Cn नेगेटिव होगा। अटैक कौन करेगा? Cn। बेंजीन के ऊपर अटैक कर दिया किसने? Cn। ये बन गया एनिलीन और ये क्या बन गया? साइनोपेंजीन। ये फेमस रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी फर्दर बहुत सारी रिएक्शन होती हैं साइनोबेंजीन की, बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखनी है। तो अभी बात करते हैं किसकी? इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। रिएक्शन, इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमें पढ़ना होगा क्या? रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं। जो हैलोजेंस के अंदर रेजोनेंस होता है, फिर उस बेस से आप लोग समझ पाओगे कि किस तरह से रिएक्शन होगी। फोकस करना। ये है बेंजीन, यहां पे लगा हुआ है हैलोजन, एक बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी इसके पास क्या है? लोन पेयर्स हैं, ठीक है? इनको कुछ ऐसे बना लो। अभी क्या होगा? ये कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम किसे बोलते हैं? जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो या डबल सिंगल हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस आ जाती है। होगा क्या? ये लोन पेयर चलेंगे यहां से, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? एक बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे हर जगह पे कार्बन हैं, पता होगा बेंजीन में हर जगह पे कार्बन होते हैं, हर जगह पे हाइड्रोजन भी है, बस इस जगह पे नहीं है, क्योंकि इस जगह पे ऑलरेडी एक बॉन्ड लग चुका है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, बाकी हर एक जगह पे हाइड्रोजन है। अभी फोकस कीजिए, क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ, तो क्या बनने लगेगा? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड होने लगेंगे? एक तो है, दूसरा बनने लगेगा 2 3 4 5। 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो अगले बॉन्ड को वो आगे शिफ्ट करेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये डबल बॉन्ड बना, ये X, और यहाँ पे इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? अच्छा, इसको ना पॉजिटिव रेजोनेंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव रेजोनेंस क्या होती है? जब सिस्टम से ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब ये देखो, ये सिस्टम है, ये ग्रुप लगा हुआ है, और ये कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ, ग्रुप से सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ग्रुप से सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है? ये पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों आया? देखो, जब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड से क्या बनेंगे भैया? इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इसके बाद क्या होगा? देखिए, ये कुछ इस तरह से है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे आगे, इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? बॉन्ड। यहां पे जो कार्बन है, अगर ये बॉन्ड बनाने लगे यहां पे, आपने बना के नहीं दिखाना, इमेजिन करना है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड होने लगेंगे? 1 2 3 4, और ऑलरेडी यहां पे हाइड्रोजन भी है, तो 5 बॉन्ड होने लगेंगे। 5 नहीं हो सकते, तो इस बॉन्ड को आगे भेजेगा। देखिए अभी क्या होगा?
डबल बॉन्ड एक्स, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड आगे गया है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये ऐसे, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। भैया रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, मूव करते जाएंगे। तो ये इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन से क्या बनने लगेगा? बॉन्ड बनने लगेगा। तो इस कार्बन की बात करें कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4, और ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो इसके 5 बॉन्ड होने लगेंगे, 5 नहीं हो सकते तो इसको आगे भेजेगा। तो अभी देखिए क्या होगा। क्या होने वाला है? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, इलेक्ट्रॉन से यहां क्या बनेगा? बॉन्ड। ये बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड से यहां क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, और ये तो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है एक्स, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर होता है? आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं तो भैया इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेजोगे, इलेक्ट्रॉन से यहां क्या बनने लगेगा? बॉन्ड बनने लगेगा। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 या 6? 5 या 6? भैया यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, 5 ही बनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 नहीं हो सकते तो वापस जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरह से ये बॉन्ड आ गया इधर, ये एक्स, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने हैं, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। अभी आप इसको और इसको चेक करो, क्या ये दोनों सेम है? हल्का सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसमें स्टैंडिंग बॉन्ड दिख रहा हो लेफ्ट में, उसमें स्टैंडिंग बॉन्ड दिख रहा हो राइट में है। अच्छा सर, अब आपने बताया क्यों हमें क्या पता चला इससे? अभी आप एक बात फोकस करो, क्या हो जाता है जब रेजोनेंस आती है ना, ये मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं, इससे होता क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाती है, पोलैरिटी राइज हो जाती है सिस्टम के अंदर। तो आपको दिखाई दे रहा हो कहीं जगह पे नेगेटिव चार्ज है। अगर आप फोकस कर पा रहे हो, या तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है इस पोजीशन पे, या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है। रेजोनेंस की वजह से कौन कौन सी साइड्स हैं जहां पे नेगेटिव चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच हो चुके हैं, ये बेंजीन हो गया, यहां पे आया, यहां पे आया और यहां पे आया, यहां पे और यहां पे। ये जो जगह है इन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है? कि ये साइड्स इलेक्ट्रॉन रिच हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है उन पे अटैक कौन कर सकता है? तो यहाँ पे अटैक कौन कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। कौन अटैक कर सकता है भाई? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं एक्चुअल में? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहे होते हैं, तो ये अटैक कर सकते हैं। कहां पे? अभी अगर इन पोजीशन का नाम करें, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसे कहते हैं O, इसे कहते हैं M, इसे कहते हैं P। सिमिलरली इसे कहते हैं O, इसे कहते हैं M, इसे कहते हैं P। शॉर्टकट भी बताया, ओम पाल याद रखो, पता ही होगा आप लोगों को। O बोले तो ऑर्थो, M बोले तो मेटा, P बोले तो पैरा। तो जो हैलोरिन्स होते हैं ना, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जब भी कोई चीज लिंक करेगी वो ऑर्थो पे और पैरा पे लिंक करेगी। अच्छा, अब अगली बात करें कि ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? अटैक चलिए यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एक्चुअल में तो स्टेबल प्रोडक्ट ही ज्यादा बनता है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में पहले ही, पैरा पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है, तो पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट भी होगा। पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? एक बार ये सारे का सारा आप लोग नोट कर लो जल्दी से। तो अभी बात करते हैं फर्स्ट जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है हैलोजेंस की। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको ये जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, हमारे जो मेन ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, हैलोल्केन, हैलोजिन, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस वाला जो चैप्टर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उन सब में आपको ये देखने को मिलेंगे जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आ जाए, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो अच्छी बात है, अभी से याद कर लो, नोट्स बनाओगे अच्छे वाले। हैलोजिनेशन वर्ड जब भी आ जाए मतलब आप लोग रिएक्शन करवाओगे H2 के साथ।
तो इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल इसमें होगा X, ठीक है, जो कि फ्री रेडिकल होगा, जिसको अभी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या एक है फ्री रेडिकल नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल होता है ये इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन में आप लोग रिएक्शन कराओगे HNO3 के साथ। अच्छा, ये भी जो याद जरूर रखना आप लोगों ने, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। एंड अभी तुम्हें शायद थोड़ा अजीब लगे और थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब 4 चैप्टर करोगे ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी समझ जाओ यार, जब भी कभी हैलोजिनेशन वर्ड आ जाए मतलब H2 के साथ रिएक्शन करानी है, जब भी कभी नाइट्रेशन वर्ड आ जाए मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन करानी है, सल्फोनेशन वर्ड आ जाए मतलब H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है, अल्काइलेशन आ जाए CH3Cl के साथ, एसाइलेशन आ जाए CH3COCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी याद रखना है। हैलोजिनेशन करोगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, नाइट्रेशन करोगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन में कोई जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया वाला एसिड है, इनको फिर भी जरूरत पड़ती है लुईस एसिड की या एक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। एल्काइलेशन आप एक और लुईस एसिड AlCl3, एसाइलेशन AlCl3। अच्छा, आपको ये एल्काइलेशन एसाइलेशन सुनने को नहीं मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो उसमें आप लोगों को फोकस करना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मतलब CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और एनहाइड्रस मैंने आपको बताया हुआ है, एनहाइड्रस की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, मैंने आपको समझाया हुआ है ये भी, ठीक है। और एसाइलेशन भी एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। चलिए एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फोकस करना हो। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं हम हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन कुछ ऐसे भी आ सकती है, क्लोरीनेशन या कह लीजिए ब्रोमिनेशन, कुछ ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। अभी इसको कर लो, मान लो कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्लोरीनेशन कर दो, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीनेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, किसकी प्रेजेंस में होगी ये होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। तो कहिए भैया, जो Cl है वो अटैक कर सकता है कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे, जस्ट अभी बताया मैंने, ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। ऑर्थो पे अटैक करवा देते हैं, यहां पे लगा Cl, ऑर्थो पे Cl लगा, जब यहां पे Cl लगा तो यहां से कुछ हटेगा भी तो H हटेगा, प्लस में बनेगा HCl। और अगर ये पैरा पे अटैक करते हैं तो पैरा पे अटैक हुआ, यहां से भी H हटेगा, प्लस में क्या बनेगा HCl। वैसे दोनों जगह अटैक होगा। अब आपसे पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, आपको पता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है भाई, जो पैरा प्रोडक्ट होगा ये होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये ज्यादा स्टेबल है, और ये प्रोडक्ट होगा आपका माइनर। इसी तरह से आप लोग ब्रोमिनेशन भी कर सकते थे। अगली बात करें, नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आप यहां पे हैलोरिन में आप लोग क्लोरोबेंजीन मान के चल रहे हो, इसकी करने नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे विद HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, ये जो क्लोरीनेशन होती है ना, ये डार्क में होती है, ये बात भी याद रखिए, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करना है अभी, डार्क में होती है। आगे देखो, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, तो इसमें आपको फोकस करने के ब्रेक किस में होगा, तो सिंपल याद रखो यार, क्या करो आप, इसमें से OH को अलग निकाल दो, OH को अलग निकाल दो, OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन से लव जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा हो, इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहे हैं ये भाई साहब, तो ये अटैक करेंगे, यहां पे भी अटैक हो सकता है, यहां पे भी, तो कर दो, अटैक किया, यहां पे लगा है Cl, NO2 यहां लग गया, जब NO2 यहां लगा तो यहां से क्या लगेगा, हर एक बॉन्ड पे ऑलरेडी क्या है, H भी तो है, H जाएगा उधर, H एंड OH क्या बन जाएंगे, H2O बन जाएंगे। अगली बात, पैरा पे अटैक हो सकता है, तो क्या होगा Cl, ये होगा NO2 और प्लस में H2। मेजर प्रोडक्ट आपको पता है, जो पैरा प्रोडक्ट होता है वही आपका मेजर प्रोडक्ट भी होता है। अगली बात भैया आपके पास है सल्फोनेशन। ये जरूर याद रखना कि आप इनको ब्रेक किस में कर रहे हो।
अगली बात कर रहे हैं भाई सल्फोनेशन। देखिए क्लोरोबेंजीन है, आप उसकी सल्फोनेशन करोगे। सल्फोनेशन मतलब फिक्स है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है, हीट कर देना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो H2SO4 देखो भाई, अगर आपसे बात की जाए एक्चुअल में, एक्चुअल जो बात है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। क्या होता है SO3। बट आसानी समझने के लिए क्या करो, इसमें से OH को अलग करो, OH नेगेटिव हो गया, बाकी जो बचा क्या बचेगा SO3H, वो हो जाएगा पॉजिटिव। और अटैक कौन करेगा भैया, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो पॉजिटिव है, कहां कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। कर दीजिए अटैक। कुछ ऐसे होगा, Cl यहां पे लग गया, SO3H यहां पे बात करें तो Cl यहां पे क्या लग गया SO3H। जब SO3H ऊपर लगा है तो वहां से क्या आएगा, हर एक बॉन्ड पे H भी तो है, H और OH मिलकर क्या बनेंगे H2O। सिमिलरली यहाँ पे भी H2O। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और ये प्रोडक्ट आपका मेजर होने वाला है। अगली बात करें क्या है नेक्स्ट अभी आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को कैसे करने वाले हैं हम, देखिए क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टी है, क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टी है, उसकी रिएक्शन एल्काइलेशन यानी कि किसके साथ करोगे CH3 Cl के साथ। और फ्रीडल क्राफ्ट क्या मेंशन कराएगा, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अभी CH3 Cl को ब्रेक करो तो ये किसमें ब्रेक होगा, Cl पे नेगेटिव आएगा और CH3 पे पॉजिटिव आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इनमें पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो यहां पे अटैक करेगा, यहां पे करेगा, कर दीजिए। तो यहां पे लग गया Cl, यहां पे लग गया CH3। सिमिलरली इसमें भी ये है Cl और CH3 लग गया पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि यहां पे जब CH3 ऊपर गया तो यहां से क्या हटा H, वो Cl के साथ जुड़ा, प्लस में क्या बन गया HCl। सिमिलरली इसमें भी ये क्या बन गया HCl। मेजर माइनर पता ही होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा एंड ये मेजर प्रोडक्ट होगा। नोट कर लिया, जल्दी करो चलिए। अभी आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, देखो क्लोरोबेंजीन मान रहे हम हेलोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे लगा है Cl। एसाइलेशन मतलब आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद CH3 COCl। तो इसको ब्रेक करो, किसमें ब्रेक होगा Cl नेगेटिव, CH3 CO पॉजिटिव होगा। और ये जो फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन है मतलब किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस AlCl3, ऐसे नहीं लिखना है AlCl3, हीट कर देना है। तो CH3CO पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। इसमें से अटैक किसका कराओगे भाई, CH3CO पॉजिटिव का। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा प्रोडक्ट जो बनेंगे आपके। Cl यहां पे लग गया COCH3। अगले केस में क्या करोगे, ये हो गया Cl और यहां पे लग गया COCH3 और प्लस में क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे Cl बचा हुआ है, यहां से H आएगा HCl। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होने वाला है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये सबसे जरूरी है ये वाला, वो तो आप खुद भी कर लोगे, बहुत बार आएगी तो कर लोगे। नोट कीजिए जल्दी से। भी हो गई, आई होप कि बढ़िया मजा रहा होगा। 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर आपको निपटवा दिया। और क्या चाहिए, क्या चाहिए, चल एक पॉली हैलोजन कंपाउंड बड़ा फेमस है इनका DDT, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं
डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। एक फेमस इंसेक्टिसाइड है, कीटों को मारने के काम आता है। यूएसए में बैन है क्योंकि इससे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो मर रहे हैं, एनिमल्स को दिक्कत होती है। और कई सारे कीट पतंगे ऐसे हैं जो इसके एंटी हो चुके हैं, जो मतलब जिन पे इसका असर नहीं होता। बट एशियन कंट्रीज के अंदर अभी भी इसका यूज होता है, जिसमें हमारी इंडिया भी आती है। रीजन क्या है? क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है। चलो अभी बनाते कैसे हैं? डाइक्लोरो, दो क्लोरीन, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल मतलब दो बेंजीन, ट्राइक्लोरो, तीन क्लोरीन, इथेन यानी दो कार्बन। ये हमने बनाना है। एक्स्ट्रा भी तो कुछ होगा? बिल्कुल है, डबल बॉन्ड O H H H। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल। इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लोगे आप। इसके बाद क्या होगा? ये बाहर जाएगा, ये H2 बाहर, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक बड़ा फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जो बच गया उसको जोड़ दो। कौन कौन बच गया? Cl बेंजीन, Cl बेंजीन, ये कार्बन, ये CH, ये C, ये Cl, ये Cl। तो ये था जी सब कुछ इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे सारी की सारी हमारी हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स का वन शॉट कंप्लीट होता है बोर्ड्स के लिए। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड में हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड में हो, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो। इट्स इनफ फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको सब कुछ पता ही है कि करना क्या है।